लोकसभा चुनाव में हो सकता है हुड्डा वर्सेस हुड्डा। कांग्रेस में हुड्डा को चुनौती देने के लिए बीजेपी मैदान में उतार सकती है हुड्डा। कांग्रेस के गढ़ रोहतक में बीजेपी कर सकती है एक और हुड्डा की एंट्री। नेता दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा से फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा दे सकते हैं टक्कर। रोहतक की जंग को कांटेदार और दिलचस्प बनाने में जुट गई है बीजेपी। बीजेपी 2019 में हुड्डा के गढ़ रोहतक और सोनीपत में पहले भी कर चुकी है सेंधमारी। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस हर संभव रसाकसी कर रही है। दोनों ही दल की कोशिश ये है कि किसी तरह रस्सी के एक छोर को मजबूती से पकड़कर जीत को किसी भी तरह से अपने पाले में खींच लाए। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा ना करके पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। हर रोज कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की तरफ से नए नए नामों पर चर्चा का दिमागी खर्च हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में लठ गाड़ कर बैठी बीजेपी अपनी पकड़ को 2024 में भी कमजोर नहीं होने देना चाहती है। बीजेपी को यह अच्छे से पता है कि अगर वो कांग्रेस को एक बार फिर हुड्डा के गढ़ में ही उसे पटकनी देने में कामयाब हो गई तो इसका भरपूर फायदा 2024 के विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। यानी तीर एक और शिकार दो। ऐसे में लगातार रोहतक लोकसभा को लेकर भी बीजेपी में अंदर खाते जबरदस्त मंथन चल रहा है। बीजेपी ने वैसे तो सभी लोकसभा से सिटिंग एमपी के नाम पैनल में भेजे हैं, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वो इस बार कई सांसदों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उनका टिकट ही उड़ा दे। और यह आशंका रोहतक के सांसद को लेकर भी है। चर्चा यह भी जोरों पर है कि बीजेपी रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार के सामने बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा को चुनाव मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो यहां पर यह लड़ाई हुड्डा वर्सेस हुड्डा में बदल जाएगी, क्योंकि रोहतक से कांग्रेस की टिकट दीपेंद्र हुड्डा को मिलने की पूरी संभावना है। रणदीप हुड्डा को जानने वालों को पता है कि उनका पता मुंबई भर नहीं है। वो हरियाणा के रोहतक के जसिया गांव के रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, मुंबई जाने के बावजूद आज भी उनके दिल में हरियाणा पूरी तरह से बसा हुआ है, जो अक्सर उनकी बातों में झलकता है। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने सावरकर पर फिल्म भी की है, जिसमें उन्होंने सावरकर की भूमिका निभाई है। यानी बाकी आप खुद समझदार हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।